हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। क्या इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। कैसे आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो और मैं आपको क्या डिस्कस करवाने वाला हूँ, ठीक है। क्या आपको खुद से करना है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सिंपली समझो। मैंने पहले भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ करके कितना नंबर बना सकते हैं हम। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ करके आप नंबर जो बना सकते हो उसका जो रेशियो मैं बता दूँ। देखो, तो 20 से लेके 25 के बीच में इतना स्कोर आप बना सकते हो, ठीक है। देखो सिंपली ये क्या है यहाँ पर कि जब आपका देखो पहला क्वेश्चन रहेगा, पहले क्वेश्चन में मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का 1-2 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो ऑप्शन रहेंगे ना 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्योंकि 34 मार्क्स का आपका ये पेपर है, तो 5 में से 4 करना होगा, जिसमें से दो तो आप मिनिमम मिलेंगे, 3 भी मिल सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अगर इसमें मैं देखूँ 22-23 वाले में, तो इसमें देखो आपका जो है एक ये कलर कोडिंग का क्वेश्चन है और बर्डलेस करंट इसी से है। तो 3 पूछे गए इसमें 4 नहीं पूछा, इसमें 3 पूछा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो सिंपली है ना, तो देखो 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिले गए। तो वैसे 4 पूछना चाहिए, 4 ही पूछा जाता पर लेकिन इस बार शायद कैसे नंबर डिवाइडेड है, ये इन 4 नंबर का क्वेश्चन है पर लेकिन ये 3 है पर लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दो नंबर का होगा कोई। तो अगर यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन आपके मिनिमम मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। और कुछ टफ नहीं मिलेंगे इसमें। अगर मैं सिंपली बता दूँ एक कलर कोडिंग का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बता दिया, वहाँ से आप कर लेना। देखो कलर कोडिंग को लेकर के मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कलर कोडिंग में एक रिमार्क याद रखना। जैसे मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कलर कोडिंग के क्वेश्चन में, जैसे मान लो सी वाला, अगर आप सी वाले पॉइंट पर देखो, जैसे ऐसा हो सकता है ना कि सी की जगह पर आपका गोल्डन और सिल्वर दोनों आ जाए। अगर आपने वो देखा होगा शॉर्ट तो आपको पता होगा। ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो सी पॉइंट पर अगर मान लो गोल्डन और सिल्वर दोनों आ जाएँ, हो सकता है ना। तब क्या करोगे उस केस में, क्या करोगे? देखो सी पर अगर मान लो गोल्डन या सिल्वर में से कोई एक आता है और डी पर भी गोल्डन सिल्वर में से कोई एक है, तो उस केस में देखो अगर ये सिंपल रहेगा तो जो मैंने बताया उससे सॉल्व कर दोगे। पर लेकिन जो सी है, सी वाले पोर्शन पर अगर मान लो जैसे यहाँ पर रेड है, अगर मान लो यहाँ गोल्डन होता, यहाँ पर आपका सिल्वर दे देता, तो उस केस में सी की वैल्यू आप क्या लेते? तो देखो सी की वैल्यू उस केस में आपको लेनी है, ध्यान रखना। 10⁻⁻1 तो आप गोल्डन के लिए लोगे और सिल्वर के लिए 10⁻⁻2 लोगे। अगर सिल्वर होता तो 10⁻⁻2, ठीक है। अगर गोल्डन होगा तो 10⁻⁻1 लेंगे, ये आप याद रखना, ठीक है। ये तो और ये हो गया सिंपली, यहाँ से समझ गए होंगे। तो यहाँ से मान लो अगर 2 से 3 नंबर अगर लेके चले हैं हम, तो 3 नंबर तो आपका यहाँ से, ठीक है। तो पहले से 3 मिलेगा और बीच में आपका जो 2 से लेकर के 9 क्वेश्चन है ना, इसमें देखो 2 से 8 समझो, 9 तो आपका शॉर्ट नोट्स है। 2 से लेकर 8 में आपके 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन में से 3 जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये 6 नंबर डिवाइड कर दो तो 18 नंबर यहाँ से बन जाएगा आपका। शॉर्ट नोट्स में मान लो अगर मान लो, अब डिपेंड करता है, देखो 2019 में 5 दिए थे, 5 में से 2 करना था। अब इस पेपर में देखो शायद 3 दिए हैं, 3 में से 2 करना है। कभी कभी 4 दे देते हैं, 4 में से 2 करना पड़ता है। अगर देखो जितना ज़्यादा देगा उतना आपको पता है। देखो ये कर्टियल सिलेबस पे था, तो इसलिए इससे आप वो मत समझना कि ऐसा पेपर आएगा। तो अगर मान लो जितना मैक्सिमम देगा तो आपको फिर इस वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से मैक्सिमम मिल जाएंगी चीज़ें। जैसे मान लो अगर शॉर्ट नोट्स में अगर 4 में से 2 करना हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके मिल सकते हैं, तो वहाँ से सीधा आपका 6 नंबर बन सकता है। पर लेकिन मिनिमम तो 3, अगर मिनिमम में लेके चलूँ मतलब मिनिमम 3 नंबर, मतलब 1 तो मिलेगा ही, ये तो कन्फर्म है कि 1 तो पूछेगा ही वो। और ये 2 अगर पूछेगा तो वो जब ज़्यादा देगा तब 2 पूछेगा। तो मिनिमम नंबर अगर मैं लेके चलूँगा तब भी देखो 21 मार्क्स यहाँ से बनेगा। और यहाँ से अगर मान लो पहले में 2 या 3 नंबर जो भी आप ऐड करना चाहो तो वही देख लो 23 बन रहा है। तो मतलब 20 से 25 के बीच में ये वेरी करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से, सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है ये मैं कंप्लीटली बता चुका हूँ आपको। जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ, देखो मैंने आपको PDF की पॉइंट BSc फर्स्ट ईयर वाला जो ग्रुप है उसमें भी डाल दिया हूँ और वीडियो भी बनाया था कि कैसे क्या रहता है। सिंपली देखो यूनिट 1 से जो क्वेश्चन रहेगा आपका, 3 थ्योरम हैं, ठीक है। 3 थ्योरम में कोई एक थ्योरम पूछी जाएगी। अब देखो लास्ट ईयर का पेपर मेरे पास इस टाइम नहीं है, तो अब देखो लास्ट ईयर जो आपकी थ्योरम पूछी गई थी आप उसको छोड़ करके जो अदर 2 थ्योरम है आप उनको तैयार कर लेना, क्योंकि हर साल अल्टरनेट ही पूछा जाता है, रिपीट नहीं होता है।
तो इस बार भी आई होप कि रिपीट नहीं होगा। तो 2 थ्योरम आप वहाँ से प्रिपेयर कर लो, उससे रिलेटेड फिर एक न्यूमेरिकल पूछेगा। न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूँ आपका कि किस टाइप से आपको न्यूमेरिकल करना है, कि टी से पाई में, पाई से टी में कैसे चेंज करते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से कर लो। तो एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा वहाँ से, और एक क्वेश्चन आएगा 3 और 3 6 नंबर वहाँ से आपका, यही ये कन्फर्म है, यही पूछा जाता है, ठीक है। ये अब देखो आपका जो पेपर आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं चेंज हो रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन मान लो पहले कुछ पूछा जाता था अब कुछ पूछा, ऐसा नहीं है, बस पैटर्न इतना चेंज हो रहा है। जैसे मैकेनिक्स के पेपर में आपका अगर मैं बात करूं यूनिट 3 और यूनिट 5 से मान लो 3 क्वेश्चन पूछता था, तो इस बार 2 पूछ लिया है। फ्लूइड मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जहाँ 1 पूछा जाता था, बस इतना डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। बस इतना है डिफरेंस। थर्मल फिजिक्स में मान लो अगर बात करें तो आपका जैसे मान लो वहाँ 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता था, तो इसके बाद 3 क्वेश्चन पूछा है, बस इतना डिफरेंस है। तो हो सकता है देखो इसमें अगर रेशियो की बात करें कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्या रेशियो रहता है, देखो 3:5 का रेशियो हो सकता है, 4:4 का भी रेशियो हो सकता है, और 5:3 का रेशियो भी हो सकता है। और जो ज़्यादातर चांसेज हैं वो देखो यही रेशियो बनने के चांसेज हैं। 3:5 मतलब समझेंगे 3 इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 आपके सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन। अगर देखो 4:4 का हो गया तो आपके लिए फ़ायदा ही है। अगर 4:4 का रेशियो बन गया ना तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा पेपर। 5:3 का बनेगा तो और ईजी हो जाएगा। बस डिपेंड करेगा कि कौन सा इसमें रहता है पैटर्न, यही डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन सा पेपर है। ये 2 पैटर्न बने तो मतलब आपके लिए ईजी है, ये बना तो इसके लिए आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा कंपलसरी पूरा पेपर करने के लिए। और अभी मैंने आपको बता दिया 20 से 25 के बीच में आप बना सकते हो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के जा रहे हो। और अगर मिनिमम तो इतना आ ही गई, अगर मैक्सिमम मान लो अगर ऐसा हो गया कि मान लो आपका शॉर्ट नोट्स में फंस जाता है क्वेश्चन, तो आप 25-26 नंबर बना सकते हो। तो फिर आप पता है कि कुछ भी हो सकता है वो तो, लेकिन नहीं हो 20 से 25 तो बना सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के। अब आगे जाने के लिए मैं अब सेमीकंडक्टर की ही बात करूंगा, इसमें क्या पढ़ना है आपको सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पहले मैं फ्री कर देता हूँ। तो यूनिट 1 में आपको मैंने बता दिया, ये आप कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। सब कुछ मैं आपको कम्प्लीटली बता चुका हूँ ना कैसे क्या होता है, तो वही आप फॉलो करो, बस आप वो प्रिपेयर करके जाओगे, आपका हो जाएगा। जैसे देखो ये देखो इसी का PDF आपको ग्रुप में पड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा नोट्स है, पर लेकिन बहुत पुराना नोट्स है ये, आप इससे प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका देखो दूसरा जो यूनिट आती है वो आपकी आती है, ये करंट से रिलेटेड होती है, जो ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ DC करंट, ये DC सर्किट के लिए जो पूछता है इसमें। तो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, वैसे तो LCR सर्किट से होता है, LCR इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वैसे ज़्यादातर, ठीक है। LCR से पूछा जाता है ज़्यादा टाइम पर, लेकिन अब देखो LR सर्किट भी आपके लिए पूछा गया था लास्ट ईयर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि LR सर्किट इम्पोर्टेंट नहीं हो आपका, ठीक है, और LR सर्किट भी इम्पोर्टेंट है, पर लेकिन ये बहुत इतना नहीं है। देखो LCR में आपको टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में, पर लेकिन LR हो गया, ये हो गया, ये तो बहुत ईजी है। मैं कम्प्लीटली AC सर्किट की अगर इसकी अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये तो मैं आपको ये तो नहीं डिस्कस किया हूँ, पर लेकिन AC सर्किट में आपको डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल आप एक बार प्रिपेयर करोगे, डिफरेंशिएट करना होता है, कैसे वैल्यू निकालते हैं, ये एक बार प्रिपेयर कर लो। अब देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ें डिस्कस करवा दूँ, मैं आपकी देखो सिंपली न्यूमेरिकल में हेल्प करूँगा। इस बार मैं सेमीकंडक्टर की न्यूमेरिकल की आपको वीडियो बना दूँगा, ठीक है। पर लेकिन टॉपिक आपको खुद से प्रिपेयर करने पड़ेंगे ये चीज़ें, क्योंकि वीडियो में टाइम फिर आपका ज़्यादा वो होगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ से आप देखो मुझसे पढ़ोगे, देखोगे वीडियो, फिर आपको खुद से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। इससे अच्छा ना एक ही बार में खुद से नोट से पढ़ो और खुद से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप खुद से प्रिपेयर करोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दो ही कंडीशन होती हैं, एक तो चार्जिंग होती है, एक डिस्चार्जिंग होती है, मतलब डिके कब होगा आपका, और ये 2 कंडीशन आप बस फॉलो करते जाओ और कुछ नहीं है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे निकालते हैं दोनों के लिए, तो ये आपको पता है, यहाँ से ये आप निकाल लेना, ठीक है। देखो कैसे ये चेक करना है कि मान लो कितना क्वेश्चन मुझको सॉल्व करना है। इसके लिए देखो सिंपली अनसॉल्व में क्वेश्चन देख लेना कि LCR से क्वेश्चन कैसे कितना पूछा गया था, ठीक है। बस उतना ही प्रिपेयर कर लेना। LCR से मान लो लास्ट ईयर में क्या क्या पूछा गया था, बस वो पढ़ लेना। इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखा है ना, उसको टच ना करना, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप ये पढ़ लो। अब मैं बात करूँ, देखो ये आपका हो गया बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है आपका, जिसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है इसमें, ठीक है। एक आपका मूविंग कॉइल वो हो गया। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आपके शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिसमें बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एक टॉपिक है वो आपका, और एक और है, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो देखो शॉर्ट नोट्स के लिए मैं आपको एक फ़ोटो सेंड करूँगा ग्रुप में, वहाँ से देख लेना शॉर्ट नोट्स कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पढ़ के चले जाना। तो आपका बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की बात करूँ तो आपका ये
शॉर्ट नोट्स के लिए है, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन वहाँ से आपका बनता है यूनिट 1 से, अरे दूसरा क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 से बनता है, मतलब चैप्टर 2 बोलो यूनिट 2 बोलो, वहाँ से बनता है। मतलब उसमें जो ये जो क्वेश्चन आपका आया था, देखो 22-23 में क्या पूछा गया था, ये एक बार देख लेते हैं। तो देखो 22-23 में आपका ये पूछा गया था ग्रोथ और डिके। देखो ग्रोथ होती है आपकी चार्जिंग कंडीशन, डिके होता है आपका डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रांजिएंट करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट के लिए ग्रोथ निकालना है और टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना है, बस इतना पूछा गया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया है, बस ये न्यूमेरिकल तो मैं डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो ये आप देख लेना, ठीक है। इतना पूछा गया था। तो आपको दिख गया ना, ये यूनिट 1 से चैप्टर 1 से, ये चैप्टर 2 से। चैप्टर 3 आपका गैलोमीटर है, इसमें शॉर्ट नोट्स में आपको मिलेगा उसका क्वेश्चन, देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको करंट सेंसिटिविटी, ये वाला हो गया आपका, ठीक है। अब जो चौथा क्वेश्चन जो आपका एक और क्वेश्चन जो मिलेगा, 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कन्फर्म लिए, ठीक है। ये मिलता है आपका एसी सर्किट से। एसी सर्किट में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं कम्प्लीटली वैसे पहले से ही आपको पढ़ाया था, अगर आप वहाँ से किए होंगे तो अच्छा है, नहीं किए तो आप फटाफट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जैसे भी करना चाहो वीडियो से या कैसे भी करना चाहो, ठीक है। जहाँ टाइम कम आपको लगे ऐसे प्रिपेयर करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखना, मैं बोलूँ तो वीडियो ही आप। तो यहाँ पर देखो आपका ये मैक्सवेल ब्रिज पर क्वेश्चन पूछा था या शेयरिंग ब्रिज, यही 2 टॉपिक होते हैं जहाँ से मैक्सवेल ब्रिज या शेयरिंग ब्रिज से क्वेश्चन पूछा था। शायद आई होप मैंने पेपर देखा था मैक्सवेल ब्रिज से लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इस बार भी मैक्सवेल ब्रिज है। तो थोड़ा 2 साल से पूछा जा रहा है, तो कोई अदर देख लेना आप, ट्रांसफार्मर देख लेना इस बार के लिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार ट्रांसफार्मर देख लेना। और शेयरिंग ब्रिज वगैरह मैं वो डिस्कस किया था, वो एक बार देख लेना आप टॉपिक, ठीक है। इसमें आपका तो ये आपका देखो 3 क्वेश्चन आपको दिख गए ना। अब देखो यहाँ से आपको देखो ये क्वेश्चन, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इससे इलेक्ट्रॉनिक्स से दिख रहा है। देखो ये आपका के स्क्वायर जो लेस देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है ना, ये डिस्चार्जिंग कंडीशन होती है आपकी एलसीआर सर्किट में, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन कोई पूछ लिया है, ये सिलेबस था रिड्यूस। तो एक क्वेश्चन आपको पता है मॉड्यूलेशन से कन्फर्मली आता है सेमीकंडक्टर में, तो उसकी जगह इस क्वेश्चन को रख दिया है क्योंकि वो कटेल था सिलेबस से, इसलिए यहाँ पर आ गया। तो अब देखो यहाँ पर 4/4 का रेशियो बन गया। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना 3/5 का ही रेशियो आएगा आपके पेपर में, ज़्यादातर चांसेस हैं यही रहता है। 3 इलेक्ट्रॉनिक्स 5 आपके ये सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन रहेंगे। अब देखो यहाँ पर समझो, अब 5 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 तो आपको कन्फर्मली मैं सब कुछ बता चुका हूँ उनके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर चुका हूँ। न्यूमेरिकल करके जाओगे आपका 3 क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। अच्छे से कर लो, 3 तो एकदम अच्छे से कर लो। 3 यहाँ से मिलेगा 18, 3 यहाँ से मिलेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन 21, और आगे से 2-3 क्वेश्चन जितने नंबर का आए 24-25 तो एकदम कन्फर्मली कर लो पहले एकदम। उसके बाद आप सेमीकंडक्टर की तरफ जाना, ठीक है। उसके बाद ही आप सेमीकंडक्टर की तरफ जाना, उसमें मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगा, वहाँ से 1-2 न्यूमेरिकल फंस जाएगा आपका, मतलब एक ही आएगा न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल फंस जाएगा, तो आप 28-29 लो नंबर पहुँचोगे। एक क्वेश्चन और आपको फंसाना होगा बस, ठीक है, आपका काम हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर मैं देखो, या तो आप देखो शॉर्ट नोट से एक क्वेश्चन फंसा सकते हो, पूरा एकदम 6 नंबर का बना सकते हो शॉर्ट नोट्स में, यहाँ से 6 नंबर आप बना सकते हो, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन आपका बचेगा। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल की बात करूँ तो न्यूमेरिकल में थोड़ा एक प्रॉब्लम ये है, ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका, मैं तो न्यूमेरिकल डिस्कस करवा दूँ, आपको न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका मान लो। अब न्यूमेरिकल जो वी पार्ट का क्वेश्चन होगा ना, अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे उससे न्यूमेरिकल कम पूछता है, उससे थ्योरी पूछता है, और जिससे न्यूमेरिकल पूछता है उसमें इम्पोर्टेंट बताना थोड़ा कम है, मतलब चेंज करता है हर बार टॉपिक। तो वहाँ पर फिर ज़्यादा आपको टॉपिक बता दूंगा तो फिर आपको टाइम भी कम है। तो न्यूमेरिकल में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ी सी चीज़ें समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ। मतलब जैसे मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, पर लेकिन मतलब जिनसे जो न्यूमेरिकल पूछता है आपका, ये जो मान लो आपको न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा गया, तो इसमें इसके साथ क्वेश्चन को फंसाना बी पार्ट में, मतलब जो थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा वो है कि मतलब फंसेगा या ना फंसेगा। पर लेकिन अगर मान लो थ्योरी वाला क्वेश्चन जैसे मॉड्यूलेशन हो गया, 100% कन्फर्मली क्वेश्चन आना है मॉड्यूलेशन से, ठीक है। पर लेकिन उसके साथ न्यूमेरिकल पूछेगा या ना पूछेगा ये थोड़ा सा वो है, पर लेकिन पूछ भी सकता है, उसके साथ पूछा जाता है वैसे न्यूमेरिकल आपका ये है। तो अब 5 क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो 12th में आपने थोड़ा सा सेमीकंडक्टर अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो एक क्वेश्चन इसमें तो कन्फर्मली ये पक्का मानो आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा जो आपके 12th से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर होगा। 12th से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर होगा, ये नहीं कि मान लो 12th का रिलेटेड कॉन्सेप्ट है तो आप नहीं करो उसको। जैसे मान लो इसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे
तो ये क्वेश्चन एक बार देखना, डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ डिफ्लेशन लेयर इन ए पीएन जंक्शन में, मतलब जो हम डिफ्लेशन लेयर होती है पीएन जंक्शन में या एनपी जंक्शन में, ये चीज़ हम 12th में ही पढ़ते हैं कि मान लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के लिए ड्रॉ करिए, ठीक है। ये मान लो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका। या फिर देखो कंडक्टिविटी पढ़ते हैं हम सेमी कंडक्टर के लिए, ये हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो मान लो इस टाइप का आपको नॉर्मली बेसिकली देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है मान लो उसका एक पार्ट ही आपको फंसे, ठीक है, हो सकता है ये पर, लेकिन एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक पार्ट में आपको आ रहा होगा, एक पार्ट में नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। तो मैं सिंपली बोलूँगा आपका इसका जो आप सेमी कंडक्टर का चैप्टर 1 चैप्टर 2 बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप पढ़ोगे थ्योरी बहुत है, उतना लिख भी नहीं पाओगे। और जो क्वेश्चन आएगा ना देखना आपको वो आ रहा होगा। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना 12th सेमी कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको वो कॉन्सेप्ट आ रहा होगा दिमाग में कि मान लो ये थोड़ा थोड़ा रहता ना, क्लिक रहती हैं चीज़ें, तो उस टाइप का रहेगा। तो इसमें आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यूनिट 1 यूनिट 2 को। अब जो इंपॉर्टेंट आप क्या क्या तैयार कर सकते हो वो मैं सेमी कंडक्टर में बात करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो सिंपली, हाँ, तो इसमें पहला जो आपका ये यूनिट है ये इसी से रिलेटेड है, पीएन जंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो जो सेकंड चैप्टर है वो आपका पीएन जंक्शन से है, ठीक। तो इसमें थ्योरी है, मैं बात करूँ तो थ्योरी आप लिख नहीं पाते हो, आप कह रहे हो थ्योरी में हमें को प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, इसको देखो चैप्टर नंबर 3। इसमें इसका जो इम्पोर्टेंट जो इसमें टॉपिक है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें फुल वेव रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बार के एग्जाम के लिए आपका। उसमें क्या पूछ सकता है आपसे, देखो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वो पूछेगा आपका मैथमेटिकल एनालिसिस करिए, फुल वेव रेक्टिफायर को थोड़ा सा डिफाइन कर दो, डायग्राम बना दो फुल वेव रेक्टिफायर को, ठीक है, थोड़ा बता दो। या फिर इसका वर्किंग पूछ सकता है आपसे, मान लो वर्किंग हो क्या हो, या फिर मैथमेटिक एनालिसिस पूछ सकता है। और ठीक है, देखो मैथमेटिक एनालिसिस करने के बाद फिर आपसे पूछता है ये रिपल फैक्टर इसके लिए निकालो, तो आपको रिपल फैक्टर इसके लिए सीखना, निकाल लेना है इसको, ठीक है, इसको कर लेना आप। तो आपको क्या करना है इसमें ध्यान रखना, फुल वेव रेक्टिफायर अच्छे से कर लेना, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर कर लोगे तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर फिर इतना ज़रूरी नहीं है, फुल वेव रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ध्यान रखना। तो एक टॉपिक आप मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया यहाँ से, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा तो मैं 14 से लेकर के आपका 19 तक न्यूमेरिकल में करवा दूंगा, तो वहाँ से आपका न्यूमेरिकल फिर पस ही जाएगा न्यूमेरिकल, तो अगर बना तो नहीं थ्योरी। इससे वैसे आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर से एक ही क्वेश्चन बनता है, एक ही 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर मान लो देखो उसने रिपल फैक्टर पूछा या फिर मैथमेटिकल एनालिसिस पूछा या मैथमेटिकल एनालिसिस के कंपेरिजन में वर्किंग पूछा, तो पूरा 6 नंबर का पूछेगा। अगर मान लो सिर्फ ओनली रिपल फैक्टर पूछेगा तो उसके साथ न्यूमेरिकल दे सकता है, नहीं पर लेकिन 6 नंबर का एक ही बन जाता है उससे, फुल वेव रेक्टिफायर से। एक ये टॉपिक है आपका फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। और एक टॉपिक और है इसमें आपका, मैं बताता हूँ आपको, डीसी पावर सप्लाई, ये तो नहीं है ना, ये है, देखो वैसे बीजीटी है पर लेकिन इसको नहीं पढ़ो आप, बीजीटी नहीं। देखो आप ये वाला एलसी फिल्टर होगा, एलसी फिल्टर नहीं दिख रहा मुझको, फिल्टर सर्किट तो ये रहा, देखो फिल्टर सर्किट में एक एलसी फिल्टर सर्किट होगा आपका, एलसी, हाँ देखो ये रहा, ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो एलसी फिल्टर सर्किट इसको पढ़ लेना, ये आपको मिल सकता है शॉर्ट नोट्स के लिए, ये शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका एलसी फिल्टर, ठीक है। तो एलसी फिल्टर फॉर शॉर्ट नोट्स डाल देना शॉर्ट नोट्स के लिए। बस इसमें एक क्वेश्चन बढ़ के जाना फुल वेव रेक्टिफायर, उसको मत छोड़ना फुल वेव रेक्टिफायर को, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक, एक और टॉपिक आप लिख लो, हाइब्रिड पैरामीटर ऑफ बीजीटी। ये बहुत छोटा है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है आपका, हाइब्रिड पैरामीटर ऑफ बीजीटी, एक ये टॉपिक हो गया। तो 2 टॉपिक मैंने आपको इसमें आपको बोले हैं, ठीक है। तो इतना आप कर लेना, इसमें 2 टॉपिक आपके ये हो गए। अब और फिर आप उसको, और फिर ये मत पढ़ना कि मान लो ये भी हो सकता है, ये भी आ सकता है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ऐसा थोड़ी है सारा प्रिपेयर करना है। तो 2 टॉपिक इसमें हो गए। अब चलते हैं आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो आना ही आना है उससे, मॉड्यूलेशन से। देखो इसमें 4 चैप्टर हैं, चारों से क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि मान लो उससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। देखो आपके इसमें 4 चैप्टर हैं आपके सेमीकंडक्टर में, चारों से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 6 नंबर का। तो ये तो मैंने आपको छुड़वा दिए, ठीक है। अगर मान लो 3 और 4 से फिर भी मान लो अगर मान लो वैसे तो कन्फर्म है आपका क्वेश्चन फंसेगा, अगर मान लो फिर भी नहीं फंसा ना, तो इसमें आप कर ले जाओगे क्वेश्चन, इसलिए आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा, थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 वाला क्वेश्चन हो गया आपका। 3 वाले में 3 टॉपिक बताया हूँ, एक तो आपका एलसी फिल्टर सर्किट है शॉर्ट नोट्स के लिए, आप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ के जाना अच्छे से, और एसी पैरामीटर वाला जो टॉपिक हाइब्रिड पैरामीटर वाला वो क्वेश्चन है यूनिट 3 में,
ठीक है। यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा 6 नंबर सीधा यहाँ से बन जाएगा। अगर मान लो फिर भी यहाँ से नहीं फंसा तो ये यहाँ से मॉड्यूलेशन से आप कुछ टॉपिक तैयार कर लो, यहाँ से आपका फंस जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन में देखो ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मॉड्यूलेशन है ही बहुत छोटा सा। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन शायद इस नोट्स में पूरा नहीं है। तो इसमें देखो क्या क्या पूछता है मॉड्यूलेशन से, एक बार क्वेश्चन देखो, अनसोल्व से क्वेश्चन देखते हैं कि मॉड्यूलेशन में पूछता क्या क्या है। देखो आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप एक बार अनसोल्व देख लोगे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे मान लो देखो ये पूछा ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ड्रॉ करिए, मतलब उसका डेफिनेशन और डायग्राम ड्रॉ कर दो। देखो इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर दीजिए और रिपल फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन कर बताओ। तो पूरा 6 नंबर में एक क्वेश्चन आया, देख लो। मैंने कहा ना 6 में पूछेगा। अगर मान लो ये रिपल फैक्टर वाला नहीं पूछता तो एक न्यूमेरिकल दे देता है इसके साथ। ठीक है, 3 नंबर का ये हो जाता, 3 नंबर का न्यूमेरिकल हो जाता। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो मॉड्यूलेशन से अगर मान लो पूरा इतना पूछेगा ना, बड़ा पूछेगा, डरना नहीं, पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। और अगर मान लो न्यूमेरिकल पूछेगा तो फिर उसमें से कम कर देगा क्वेश्चन। जैसे मान लो अब देखो व्हाट इज़ नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन। जैसे मान लो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये नोट्स पढ़ा है आपका ग्रुप में, ध्यान अभी मैंने शेयर भी कर दिया है, उसमें देख लेना। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी इसमें लिखा है। और फिर क्या पूछा है इसमें, सो दैट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूल वेव इज कम्पोज ऑफ 3 वेव ऑफ ये क्या डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। देखो ये आपका यहाँ पर टॉपिक होगा इसमें। हाँ, ये एम्पलीट्यूड ये दिया है यहाँ पर, हाँ डिफरेंट मॉड्यूलेशन के लिए यहाँ पर। तो इसमें आप देख लेना। ठीक है, आपको यहाँ पर इस नोट्स में देखने को मिल जाएगा। नहीं आपके पास जो भी नोट्स आओ वहाँ से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन पर देखो, और एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका मत ना, और एक और देखते हैं 2018 में क्वेश्चन आपका। देखो ये आपका व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मतलब मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, क्या होता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है। ऑब्टेन मिनिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ऑफ 50% मॉड्यूलेशन का मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका। अब देखो मैं इसका अगर मान लो एक और नोट्स है उसको भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर इनको ये सब जो क्वेश्चन पूछेगा इसका अगर सॉल्यूशन होगा तो आप उसमें देख लेना। ठीक है, ये नहीं तो आप सबसे पहले हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट को उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और फुल वेव रेक्टिफायर को कर लेना। आई होप वहीं से आपका क्वेश्चन बच जाए, आपको मॉड्यूलेशन का चक्कर में ना पड़ना पड़े। मॉड्यूलेशन में सिंपली देखो जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो चीज़ें पूछी गई 2019 में, और 2019 वाला देख लेना। जो भी मान लो मॉड्यूलेशन में पूछा गया है वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेना, और 18 वाले को छोड़ देना। इसको 17 को देख लो एक बार, 17 में क्या पूछा गया था। ये मैं देखो न्यूमेरिकल तो मैं आपको करवा दूंगा। ये एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलर सो दैट द एडिशन टू कैरी वेव इन मॉड्यूलर सिंगुलर। अगर इसका सॉल्यूशन मिले तो ये भी देख लेना एक बार कि साइड बैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन एडिशन टू कैरियर वेव इन मॉड्यूलेटेड सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो 19 में जो जितनी तीन चीज़ें शायद पूछा है वो। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये आप देख लेना। ये तो बार बार पूछेगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये सब तो बार बार पूछेगा ही। ठीक है, तो यहाँ से देख लो कम पूछा गया था, फिर उसके साथ न्यूमेरिकल बना दिया है। आपका टी एंड पाई नेटवर्क हो गया, CRO हो गया। ये आपको CRO देखने को मिलता ही होगा, ये तो मैं डाल दूंगा और आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के लिए तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद यहाँ जाओगे आप H पैरामीटर वाला जो है वहाँ से उसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, H पैरामीटर को हो गया, और इस बार के लिए यार फुल वेव रेक्टिफायर को कर लेना एक बार। फुल वेव रेक्टिफायर से आपको क्वेश्चन देखने को भी मिल रहा होगा, तो फुल वेव रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जहाँ बहुत चांसेस रहता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर हर साल ही पूछा गया होगा अगर आप देखोगे, तो फुल वेव रेक्टिफायर को एक बार अच्छे से कर लेना। और इस बार शायद आपका फुल वेव रेक्टिफायर फंस जाएगा तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो वहाँ से वो देख लेना आप फुल वेव रेक्टिफायर को। तो आई होप आपको फिर सारी चीज़ें आप क्लियर होंगी। ठीक है, कैसे क्या प्रिपेयर करना है ये सब पता होगा। तो आप पहले देखो 3 मिनट आपको ये इजी लगेंगी, इनको आप पहले अच्छे से कर लो। 3 क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट नोट से मान लो एक क्वेश्चन में बना दूंगा 4, बस एक क्वेश्चन आपको इसमें से फंसाना होगा। तो न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल में से फंस जाएगा, एक मान लो न्यूमेरिकल फंस जाएगा आपका, बस उसके साथ एक क्वेश्चन और फंसाना है। ठीक है, बस वो हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशन से पूरा कंप्लीट बनना चाहिए ना, न्यूमेरिकल के साथ मतलब क्वेश्चन भी फंसे तभी तो, नहीं तो 3 का फंसेगा तब भी। मान लो अगर आप 30 के अलावा नंबर पहुँचोगे तो अच्छा नंबर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 28-30 नंबर अगर मान लो 30-31 प्लस जाओगे तो वो अगर आपको फिर ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको पता है, पर लेकिन कम टाइम में आप इतना ही अच्छा स्कोर बनाओगे, 30 बनाओगे। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हो यहाँ से, और फिर आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैं हेल्प कर दूंगा आपकी।
अब देखो चीज़ें आपको खुद से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। हाँ, AC सर्किट वगैरह तो मैं डिस्कस पहले कर दिया था, तो अब आप नोट से प्रिपेयर कर लेना ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो और आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना नीचे, कोई भी और अगर दिक्कत हो तो ये। अब मैं कोशिश करूँगा, मान लो मॉड्यूलेशन से जो ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर इसका मेरे पास अगर सॉल्यूशन होगा तो मैं सेंड कर दूँगा। मैं कंप्लीटली नहीं बोल रहा हूँ कि अब मैं सॉल्यूशन ही, क्योंकि अब सॉल्यूशन जो पहले किया होगा अब पता नहीं है उसका, ठीक है। तो अगर किसी नोट्स में होगा तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।